जेएमएम केंद्रीय कार्य समिति की विस्तारित बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन जी बैठक से जा चुके हैं। हमारे साथ पार्टी के महासचिव हैं विनोद पांडे जी, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, बैठक खत्म हो गई। मुख्यमंत्री जी ने जो बताया कि घाटशिला से जो भी उम्मीदवार होंगे, कितनी बड़ी टक्कर ये होगी और संगठन के संबंध में क्या बातें होंगी? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। घाटशिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की रहेगी। आज प्रत्याशी की घोषणा हुई और पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें सिंबल भी दिया है। और हमको लगता है कि जिस तरह की चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, कोई टक्कर वहाँ नहीं है। ठीक है, वहाँ पर अन्य दलों के भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है, अन्य दलों के प्रत्याशी भी रहेंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यक्रम हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी की वहाँ जीत सुनिश्चित हो। पहले जैसे रामदास दा तो पुराने नेता थे, अब उनके बेटे को टिकट दिया गया है, लेकिन उधर चंपई सोरेन अगर देखा जाए तो वो वही पुराने नेता हैं जिनके बेटे को आज बीजेपी ने फाइनल कर दिया। कितना पुराने और नए की बात नहीं करेंगे। इसके पहले भी कई बार चुनाव लड़ा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी भी वहाँ पर अपना किस्मत आजमा चुके हैं और हमको लगता है कि इस बार भी उनका किस्मत साथ नहीं देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रयास, कार्यकर्ताओं का मेहनत उस सीट को जीत की ओर अग्रसर करेगा और जीत हासिल करके और हेमंत सोरेन जी के पास सोमेश चंद्र सोरेन जी आएंगे और उसके बाद फिर आप हमसे सवाल कीजिएगा कि वहाँ पर क्या स्थिति रही और क्यों ऐसा हो। दिन भर बैठक चली। बिहार चुनाव में आप लोगों ने जो सीटें मांगी है, जो बातचीत हुई है, उस पर क्या बातचीत हुई? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मौजूद बिहार थे। के भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए थे और उनके साथ भी माननीय मुख्यमंत्री ने संवाद किया और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ेगा और आज कल में ही ये हम लोग फाइनल कर देंगे कि कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन प्रत्याशी होंगे। ये राजनीतिक भाषा जो है अकेले चलने वाली लग रही है। नहीं, अब आपको अगर ये राजनीतिक भाषा लगता है तो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं, आप ही बता दीजिए। हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे, वहां जो बात होगी उस पर न लड़ेंगे। किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन प्रत्याशी होंगे, ये 1-2 दिनों में तय हो जाएगी। तो जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो पार्टी के महासचिव इशारा कर रहे हैं, इसमें कई बातें सामने दिखाई दे रही है। पहली बात तो सोमेश सोरेन को घाटशिला से खड़ा कर दिया गया और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है, वो ये है कि जेएमएम इस मामले में भी विचार कर रहा है। ऐसा लगता है कि अकेले चलने की बात भी हो सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।